Hello students, today we will continue the topic sequences and series. आज हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी. जीपी में टर्म्स की सिलेक्शन कैसे करते हैं. इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टर्म इज़ गिवन देन वी कैन सिलेक्ट दी टर्म्स एज. अगर हमें टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है तो हम सिलेक्शन कैसे करते हैं टर्म्स की. तो नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपको 3 टर्म्स चाहिए तो टर्म्स कौन सी लेंगे, ए बाई आर कोमा ए आर. और कॉमन रेशो क्या रहेगा इसका, आर, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे आर आ रहा है. इसी तरह से अगर 4 टर्म की सिलेक्शन करनी हो तो ये टर्म्स होंगी ए बाई आर क्यूब कोमा ए बाई आर कोमा ए आर क्यूब. और इसका जो कॉमन रेशो होगा वो आर स्क्वेयर होगा. ये टर्म्स हम जानबूझ के लेते हैं इस तरह से, क्योंकि प्रोडक्ट जब गिवन होता है तभी लेना होता है. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर से आर कैंसिल होगा, एक की वैल्यू आपको मिल जाएगी. ऐसे ही यहाँ पे ये आर कैंसिल हो जाएंगे और एक की वैल्यू मिल जाएगी. लेकिन ध्यान रहे इसका जो कॉमन रेशो होगा वो आर होगा, इसका जो कॉमन रेशो होगा वो आर स्क्वेयर होगा. अगर आपको 5 टर्म्स चूज़ करनी है तो आएगा ए बाई आर स्क्वेयर कोमा ए बाई आर कोमा ए आर और यहाँ पे ए आर स्क्वेयर. ठीक है, इसका कॉमन रेशो आर रहेगा. और इसमें मैंने एक नोट लिख दिया है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टर्म इज़ नॉट गिवन. ये कब सिलेक्शन करते हैं, जब प्रोडक्ट दिया होता है. अगर प्रोडक्ट नहीं दिया है टर्म्स का तो टर्म्स को हम नॉर्मल लेते हैं, क्या, ए आर स्क्वेयर एंड सो. ठीक है, जीपी हम कर चुके हैं, जीपी की सिलेक्शंस की बात हो रही थी यहाँ पे. अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज़ 38 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 1728, फाइंड देम. तो 3 नंबर्स आपको दिए हैं जो जीपी के हैं, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है. क्योंकि प्रोडक्ट दिया हुआ है इसलिए हम वो 3 नंबर्स को क्या सिलेक्ट करेंगे, ए बाई आर, ए और ए आर. तो लेट दी 3 नंबर्स बी ए बाई आर, ए और ए आर. और ये टर्म किसकी हैं, जीपी की हैं, गिवन. अब इसका हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट, तो जब प्रोडक्ट करेंगे इसका ए बाई आर इंटू ए आर तो आर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा यहाँ पे 1728. 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब. कंपेयरिंग करने पे ए की वैल्यू 12 मिल जाएगी. दूसरी कंडीशन क्या है, इनका सम जो है जीपी का टर्म्स का वो 38 है. तो आपने कहा ए बाई आर प्लस ए आर 38 है. और यहाँ ए कॉमन आ गया, 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर आएगा 38. यहाँ ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 12. तो ए की वैल्यू 12 पुट करेंगे और उसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस आर स्क्र बाई आर इक्वल टू 38. यहाँ से 2 फैक्टर कैंसिल कर दिया मैंने, ये 6 आ गया. 1 प्लस आर स्क्र, आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 19 आ जाएगा, क्योंकि 2 फैक्टर हम कैंसिल कर चुके हैं. नाउ अब रीरेंज इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 प्लस 6 आर स्क्र इक्वल टू 19 आर. इसको शिफ्ट करेंगे इधर, ठीक है, और इसको लिखेंगे 6 आर स्क्र, और ये जब इधर आएगा तो माइनस 19r प्लस 6r माइनस 13r और प्लस 6 इज इक्वल टू 0. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन आर. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर के अंदर, इसको हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा. तो ये 36 है प्लस का, तो क्या बनेगा, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 13r चाहिए, तो क्या हो जाएगा माइनस 9r और 4r. ठीक है, और ये 6 हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई. अब पेयर्स बनाएंगे, यहाँ से 3r कॉमन आएगा, 2r माइनस 3 ब्रैकेट, माइनस यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे 2r माइनस 3 ब्रैकेट, यहाँ से 2r माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 3r माइनस 2 इक्वल टू 0. तो आइदर फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर इज 0. यहाँ से r की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, 3/2 और r इक्वल टू 2/3. तो यहाँ से 2 तरह के आंसर हो सकते हैं आपके. व्हेन a इक्वल टू 12, जब a की वैल्यू 12 है और r की वैल्यू 3/2 है. द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या चूज़ किए थे हमने, a बाई आर कोमा ए आर. वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 12 थी, r की वैल्यू 3/2 थी. तो a बाई आर, a और ए आर की वैल्यू पुट करने पे, सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 8, 12 और 18. तो या तो आपका आंसर ये वाला होगा आइदर और ये हो सकता है व्हेन a 12 एंड r इज़ 2/3. तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर a बाई आर, ए आर. इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें a और r की, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर इसी का रिवर्स आएगा 18, 12, 8. ये इंक्रीजिंग जीपी होगी और ये डिक्रीजिंग जीपी होगी. तो एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 1000, full stop. If 6 is added to its second term and 7 is added to its third term, the terms become in AP. तो जो टर्म्स है वो AP बनाती हैं. फाइंड दी GP. तो बताइए वो GP क्या होगी. तो किसी GP की फर्स्ट 3 टर्म्स आपको गिवन है, उसका प्रोडक्ट 1000 दिया हुआ है. तो क्योंकि प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स चूज़ करते हैं, ए बाई आर, ए और ए आर. तो लेट दी फर्स्ट 3 टर्म्स इन GP बी ए बाई आर, ए और ए आर. ये ए आ रहा है यहाँ पे. और गिवन प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है, 1000.
तो प्रोडक्ट करेंगे ए बाई आर इंटू ए आर 1000 आ गया, आर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब आएगा, यहाँ पे 10 का क्यूब आएगा, कंपेयरिंग करने पे ए की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी आराम से। नाउ वी हैव, अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम सेकंड टर्म में, देखो फर्स्ट टर्म तो वही रहेगी ए बाई आर, सेकेंड टर्म ए थी उसमें 6 ऐड कर दें, और थर्ड टर्म ए आर थी इसमें 7 ऐड कर दें, तो जो नए नंबर फॉर्म होंगे फर्स्ट टर्म वही रहेगी, सेकंड टर्म ए प्लस 6 हो जाएगी, और थर्ड टर्म ए आर प्लस 7 हो जाएगी। अब ये जो 3 नंबर होंगे ये भी एक प्रोग्रेशन बनाएंगे, और कहता है वो ए पी बनाते हैं। क्योंकि ए पी बनाते हैं तो बीच की टर्म का डबल, मिडिल टर्म का डबल हो जाएगा, फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म हो जाएगी, ए बाई आर प्लस 7। या रीज़न मैंने दे दिया, ये किस तरह से आया, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन डबल ऑफ मिडिल टर्म दैट इज़ 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ यूज़ कर दिया, द ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है, इसको सॉल्व करने पे 32 आएगा, यहाँ आएगा 10 बाई आर, ए की वैल्यू 10 पुट की, 10 बाई आर प्लस 10 आर प्लस 7, इसका एलसीएम ले लेंगे, 32 आर आ जाएगा, यहाँ से आएगा 10 प्लस 10 आर स्क्वेयर प्लस 7 आर। इसको शिफ्टिंग करेंगे इसकी इधर, तो आप देखेंगे 10 आर स्क्वेयर, इसको सॉल्व करके माइनस 25 आर और प्लस 10 0। नाउ अगेन इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इसमें से हम देख पा रहे हैं कुछ कॉमन आ रहा है फैक्टर, यस 5 कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा 2 आर स्क्वेयर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपके पास 5 0 नहीं होगा, इसलिए आपके पास आएगा 2 आर स्क्वेयर माइनस 5 आर प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, माइनस 4 आर माइनस आर, पता है आपको किस तरह से करते हैं, और इसमें से पेयर बनाएंगे, इसमें से 2 आर कॉमन आ गया, आर माइनस 2, इसमें से माइनस 1 कॉमन आ गया, आर माइनस 2, अब आर माइनस 2 कॉमन आ गया, 2 आर माइनस 1, तो यहाँ से आर की 2 वैल्यूज़ आपको मिलने वाली हैं, आर इक्वल टू 2 और आर इक्वल टू हाफ। तो ये आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा यहाँ पे। अब यहाँ फिर 2 केसेस बनेंगे, व्हेन ए हमारे पास था 10, व्हेन ए इज़ 10 एंड आर इज़ 2 देन रिक्वायर्ड जीपीज। अब ध्यान रखना आपको जीपी क्या है, लेकिन जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स हमने ए बाई आर, ए और ए आर ली थी, और बाकी को हम डैश कर देंगे, तो ए बाई आर करेंगे 10 बाई 2, तो ये 5 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म ए इज़ 10 और ए आर 10 इंटू 2 20 एंड सो ऑन, और इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगी। व्हेन ए 10 एंड आर हाफ, तो क्या होगा, ये रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट होगा, देन रिक्वायर्ड जीपीज, अब ये होगा ए बाई आर, ए और ए आर, तो यहाँ से आपकी जो टर्म्स बनेंगी वो 20 10 और 5 बनेंगी। क्यों, ये रेसिप्रोकल है इसका, इस तरह से सीरीज आगे चलेगी। तो रिक्वायर्ड जीपी ये हो सकती है और ये भी हो सकती है। इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन लेंगे, इसमें 2 पार्ट्स हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, तो ये सीरीज फॉर्म में 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डैश डैश 2 एन टर्म्स। अगर देखा जाए, अगर कोई स्टूडेंट कहे कि मैं इसका सम फाइंड कर सकता हूँ, तो मुश्किल होगा उसके लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं डिजिट्स आपके, 1 पहले 1 डिजिट है, फिर 2 डिजिट्स हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 है, तो इसको किस तरह से ऐड करोगे, तो ये एक टफ क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन देखिए इसको ईजी कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को लेंगे, लेट एस इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं ये जो पूरा सम है ये एस के इक्वल है, तो लेट एस इज इक्वल टू दिस वन सम दैट इज़ 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डैश डैश 2 एन टर्म्स। अब मैंने इसमें एक ट्रिक लगाना है, तो वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपने पहले इस 5 को कॉमन ले लेना है इसमें से, तो 5 फैक्टर कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डैश डैश अप टू एन टर्म्स। ध्यान रखना ये साथ लिखना है बिल्कुल ऐसे। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है, बस आंसर निकालते हैं, जैसे 10th क्लास के बच्चे निकालते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। 10th क्लास में तो हम कहते हैं बच्चा छोटा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 11th 12th में आपको लिखना भी सही है प्रेजेंटेशन वाइज। तो 5 कॉमन आ गया, अब इसको हम 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब है यहाँ 1 डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट जब भी हो तो हमें यहाँ 9 क्रिएट करना है, 9 डबल 9 ट्रिपल 9, ये चीज़ हमें लेके आनी है, इसलिए हमने 5 कॉमन लिया। अब 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सीरीज़ हो जाएगी आपके पास 9 डबल 9 ट्रिपल 9 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। अब आपने क्या करना है, इस 9 को ब्रेक कर देना है, किसमें 10 माइनस 1, 99 को 10 स्क्वेयर माइनस 1, 999 को 10 क्यूब माइनस 1। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि एक फिक्स सीरीज़ बनती जा रही है। देखो डबल टर्म इसमें है, डबल टर्म इसमें है, डबल टर्म, इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है किस तरह से ऐड करना, लेकिन यहाँ इजी हो जाएगा सोल्यूशन फाइंड करना इस चीज़ का। तो 10 माइनस 1, 10 स्क्वेयर माइनस 1, 10 क्यूब माइनस 1, और इस तरह से ये जो आपका सम चलता रहेगा 2n टर्म्स तक चलेगा। तो ध्यान रहे ये 2n टर्म्स ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे यहाँ n लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा आपका कॉन्सेप्चुअली।
अब इसके दो पेयर कर देंगे, है ना, इसके दो पार्ट कर देंगे, एक 10 की सीरीज़ हो जाएगी अप टू n टर्म्स और एक -1 की सीरीज़ हो जाएगी अप टू n टर्म्स। तो 10 की सीरीज़ क्या होगी, 5/9 तो है, ब्रैकेट 10 + 10² + 10³ अप टू n टर्म्स, और दूसरा आएगा -1 माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। क्योंकि ये डबल टर्म n टर्म्स तक जा रही थी इसलिए फर्स्ट सीरीज़ भी n टर्म्स तक कंटिन्यू होगी और 1 भी n टर्म्स तक कंटिन्यू होगा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ये सीरीज़ को, तो ये a तो इसका फर्स्ट 10 है और इसका कॉमन रेशो निकाल के देखा जाए तो 10 है, तो दिस इज़ ए जीपी। तो दिस इज़ ए जीपी, a यहाँ पे 10 है, r की वैल्यू 10²/10 आएगी और ये कांस्टेंट सीरीज़ है, ठीक है। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, SN = a × r⁻⁻1/r-1। और आपको पता है अगर 1 को हम n बार ऐड करेंगे तो n ही आ जाएगा। क्यों, अगर 1 को हम 20 बार ऐड करेंगे तो 20 आता है, तो अगर n बार करेंगे तो n आएगा। और ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं, a की वैल्यू 10 है यहाँ पे, r की वैल्यू भी 10 है, 10⁻n−1/r−1 मीन्स 10-1, तो ये 9 हो गया। अब इसमें से हमने 9 LCM लेके कॉमन निकाल लिया तो 81 हो जाएगा, 5/81। 9 LCM का इधर आ जाएगा तो ये आएगा 10⁻n+1, LCM लेने के बाद -9n और यहाँ से -10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एक एंट्रेंस का क्वेश्चन भी मे बी बन सकता है ये, तो इस आंसर को आप लर्न कर सकते हैं। इसमें बस एक ही चेंज होगा, ये देखो ये 5 का, सपोज करो मेरा यहाँ पे 5 की जगह 7 है तो आपका सिर्फ यहाँ 7 होगा, बाकी सेम पार्ट रहेगा इसके अंदर। इसी तरह से यहाँ 8 है तो यहाँ 8 हो जाएगा और बाकी सारा पार्ट सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ ही चेंज होगा। तो इस तरह से आप इस आंसर को निकाल सकते हैं और इसको चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे ये सम ऑफ n टर्म्स है, इसमें आप n को 1 डालेंगे तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जानी चाहिए, ये आप खुद चेक करके देख लीजिए इसमें, ठीक है। जब इसमें 1 डालेंगे, जब 1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ से 100 हो गया, -10 हो गया और -19, तो कुल मिला के 100 - 19 दैट इज़ 81। 81 से 81 कैंसिल हो गया, 5 वापस आ गया। तो आपने क्या देखा, वाकई ये फॉर्मूला जो को इसका आंसर आया बिल्कुल ट्रू आया, क्योंकि 1 डालने पे ये फर्स्ट टर्म से मैच कर रहा है, ठीक है।